जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 11 मई से लेकर 17 मई सजिटेरियस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपके लिए ग्रह चाल, ग्रह स्थिति, ये 7 दिन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों स्पेशल है। 6th हाउस जहां से हम ऋण रोग शत्रु को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, आपकी हेल्थ को देखते हैं, वहां पर कृतिका नक्षत्र में सूर्य है जो आपके भाग्येश हैं, उनका नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा मिलकर अमावस्या योग बनाएंगे। ठीक है, शनिवार का दिन है, शनि का एस्पेक्ट रहेगा, ये अपने आप में एक स्पेशल दिन है। यहां से एक रिजुविनेशन दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ को एक नया स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक नया क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस शनिवार आने से पहले पहले जहां चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, फिर मंगल के साथ हसल करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पे पहले अहम का टकराव है, रिश्तों में टकराव है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का प्रेशर आप फील करने वाले हैं, स्विच करने के बारे में सोचते हुए नजर आओगे। फादर इन लाइक फिगर, इनके साथ किस तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि 9th लॉर्ड अब चला गया है 6th में। तो फादर लाइक फिगर, कोई हायर अथॉरिटी, उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट होना, किस तरह का अंडरस्टैंडिंग का मैच ना होना, आइडियोलॉजी का मैच ना होना, या फिर अपने फादर लाइक फिगर की याद आना, उनके साथ एक गैप आ गया है, उनकी याद आना, वो आपसे दूर चले गए हैं, उनकी याद आना, इस तरह का कोई नॉस्टैल्जिया भी हिट कर सकता है। तो इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यहां इस 16 मई के बाद एक नया अध्याय, एक नया पैटर्न आपका नजर आ रहा है, क्योंकि 2nd लॉर्ड 3rd लॉर्ड भी शनिदेव जो बनता है वो रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे 18 मई को। ठीक है, ऑलरेडी मंगलदेव अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं। अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है, 5th हाउस हील करना मांगता है, यानी कि लव रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके इमोशंस की बात हो, बच्चों को लेकर बात हो, आपके विजन की बात हो, आपके क्लैरिटी की बात हो, लाइफ में किस तरह के इल्यूजन की बात हो, वहां पर क्लैरिटी के लिए शनिदेव प्रेशर देंगे, आपकी कोई कार्मिक साइकिल को, आपके कार्मिक बंधन को खत्म करेंगे और आपको एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई इंटेंसिटी के साथ, एक नए विजन के साथ आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यह हफ्ता आपको आगे पुश कर रहा है। कुछ लोगों को यहां पर धक्का लगेगा, पेन होगा, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहते हैं मुझे धक्का लगे, तो उन लोगों को धक्का लगेगा और उनके लिए एक डे ड्रीमिंग से बाहर निकलकर एक अवेयरनेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को आपको हैंडल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 7th लॉर्ड 6 में, 6th लॉर्ड 7th में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपको ऊपर लेके जाएंगे। आपको ये बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड 6th में, आपका 7th लॉर्ड 6th में, ये बुध आदित्य योग टेक्निकल बनाएगा, कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करना है, कैसे अपनी हेल्थ को हेल्थ की अवेयरनेस के लिए आपको प्रोएक्टिव बनाएगा। हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस की तरफ चले जाएंगे। इमोशनल चैलेंजिंग, इमोशनल हैवीनेस जहां आ गया था, वहां पर अपने आप को पीस के लिए आप योगा, मेडिटेशन, थेरेपी के लिए जा सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप प्लान करने के लिए आपको जहां पर पैसों की जरूरत थी, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, कोई लोन सैंक्शन हो सकता है। आप कोई घर बना रहे थे, उसके लिए लोन की जरूरत थी, लोन आपको मिल सकता है। लेकिन थिंग्स कम्स विद द प्रेशर, थिंग्स कम्स विद द कियोस। थोड़ा कियोस है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे समय जैसे निकलेगा, समय आपको फॉग से दूर ले जाएगा, समय आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। और क्लैरिटी के लिए डीप में बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इंडिया एंड रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया है। मंगलदेव केतु के ट्राइन में बैठा है। या तो कुछ छूटेगा या छूट जाएगा, या तो आपका बिहेवियर छूट जाएगा, जो एक तरह एक दूसरे को ट्रीट करने का बिहेवियर था, या एक दूसरे को चीट करने का बिहेवियर था, अंडर द कारपेट कुछ और चल रहा था, या तो बिहेवियर आप छोड़ देंगे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, वैल्यू देना शुरू कर देंगे, या ये रिश्ता बाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जिन लोगों ने अभी रिसेंटली शादी का कमिटमेंट किया है, या फिर कोर्ट मैरिज, सीक्रेटिवली कोई कोर्ट मैरिज कर ली है, उसके लिए अब कहीं ना कहीं अब आपको यहां पर नए चैलेंजेस आ सकते हैं। आपके लिए एक नया पैटर्न, मतलब एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा आपके लिए यहां पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। स्ट्रेंथ है आपके पास, ऐसी बात नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ आपके पास है। मंगल यहाँ पे आपको प्रोएक्टिव बनाएगा, लेकिन कुछ इम्तिहान है, कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहां पर आपको थोड़ा टेस्ट करने वाला है, आपके पेशेंस को, आपकी मैच्योरिटी को। और अगर आप 30 बिलो है तो यहाँ पर आपको बहुत ही हम्बल रहने की आवश्यकता है। आपका अदरवाइज रिएक्टिव मोड की वजह से आप अपने हर एक्शन को रिग्रेट मोड की तरफ लेके जाएंगे कि यार ये मेरे से क्या हो गया, मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया, या फिर मैं इस चीज को और किसी तरीके से मैं हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता था।
ठीक है। प्लस शुक्रदेव चले गए हैं जेमिनी साइन में। शुक्रदेव 14 के बाद चले जाएंगे जेमिनी साइन में। फर्स्ट हाउस को देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति के साथ, लगन के साथ, मालिक को मिलकर नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी, यहां पर एक के तरह से मैसेज का आदान प्रदान होगा, टेक्सटिंग होगा, फ्लर्टिंग होगा, अट्रैक्शन होगा, नया सोशल नेटवर्क सर्कल, नए लोगों से मुलाकात। यहां पर आपको कोई प्रेज भी करने वाला है, आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। आप कहीं पर काम करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी को उभार के निकाल के लेके आएंगे। कोई नए प्रपोजल भी इस हफ्ते आते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुछ रिश्तों में टकराव है लेकिन साइड बाय साइड कोई आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो आपका इमोशंस क्या फील करेंगे। अगर यहां पर प्यार नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कामनेस के लिए यहां पर खुशी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और थर्ड हाउस में राहु आपको फेक करेज की तरफ लेके जा रहा है, और राहु के ट्राइन में शुक्र, यहां पर कुछ अंडर द टेबल कुछ और अट्रैक्शन बढ़ सकता है, यानी कि जिस चीज को आप फन समझ रहे हैं, देयर इज अ चांसेस कि जो चीजें बहुत प्रोएक्टिव तरीके से आगे बढ़े, तो आपको होल्ड लेकर चलना चाहिए। अगर आप यहां पर कमिटेड हैं या फिर थोड़ी मोटी अप्स एंड डाउन चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज आपका एटीट्यूड का, आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो बहुत मेजर है। ये सजिटेरियस लगन वालों के लिए कम्युनिकेशन अगर करना सीख जाए, वो मीठी बोली बोलना सीख जाए, एटीट्यूड को अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कामनेस लेके आ जाए, तो प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी हो जाए, आप आप थोड़ा सा काइंड होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर राहु के ट्राइन में शुक्र का आना यहां पर चीजों को बढ़ाएगा। अब आप जस्ट बिकॉज कुछ लड़ाई हुई है और ईगो के चक्कर में आके अगर आप चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहां पर राहु शुक्र एकदम से चीजों को आगे बढ़ाएगा और आपको होल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो प्लीज चेक कीजिएगा अपनी पेस को, आप किस पेस से आगे बढ़ रहे हैं, वो अट्रैक्शन के पीछे कितना अटेंशन के साथ, आप अवेयरनेस के साथ बढ़ रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु शुक्र गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव है। तुला नवमांश में शुक्रदेव चले जाएंगे, यानी कि ट्रैवलिंग इज वेरी प्रोमिनेंट, पार्टी फंक्शन ये बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव हो रही है, मेहमान नवाजी हो सकती है, शॉपिंग बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये चीजें बहुत एक्टिव है। प्लस फिफ्थ हाउस में सूर्य राहु मरकरी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, बच्चों का कोई जन्मदिन है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्लस जो लोग इस समय कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, देयर इज अ हाई चांसेस कि धीरे धीरे उनकी ये खुशी जो वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, ये सरप्राइज उनकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। शनिदेव आपके फोर्थ हाउस में बैठे, या फिर हो सकता है जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस करके आपको प्राउड फील कराएं, तो बच्चों की वजह से आपको प्राउड फील हो सकता है, ये भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। फोर्थ हाउस में शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा इमोशनल फ्लेयर लेके आ रहा है, यानी कि इमोशनल कोल्डनेस भी हो सकती है या इमोशंस बहुत ज्यादा बस्ट आउट भी हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस का माहौल है। अगर शुरू के स्टार्टिंग के 2 डेज आपने निकाल दिए, मंडे ट्यूसडे अगर आप निकाल लेते हैं, तो लाइफ में बहुत इजी चीजें दिखेंगी, लाइफ में प्लीजिंग मोमेंट दिखेंगे, घर में मेहमान नवाजी आना, फ्रेंड्स का आना, घर में किस तरह का सेलिब्रेशन होना, इस तरह की चीजें बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस आपकी कोई डिजायर भी पूरी हो रही है। 11th लॉर्ड आपके 7th हाउस में आ गया, स्पाउस के थ्रू या स्पाउस की वजह से आपकी कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, घर बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हो, EMI कोई और भरेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट आप होंगे अपने आप, यानी कि मेहनत किसी और की और सुकून किसी और को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के योग आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में सूर्य आ गए हैं, 9th लॉर्ड सूर्य आ गए हैं 6th हाउस में। यहां पर जॉब में किसी तरह का एफ्लिक्शन दिखाई दे रहा है, किस लेवल पे, बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, HR के साथ, ठीक है। तो यहां पर ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा। आपका ह्यूमर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला है, आप वन लाइनर मानने वाले हो जिसकी वजह से सामने वाले की ईगो हिट होने वाली है। तो वन लाइनर मानने से पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। अनटिल अनलेस आप लीडर हो किसी चीज के तो आप वन लाइनर मानने लायक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर आपके पास कितने भी पावर हो, इफ समवन हैज मोर पावर देन यू, डजंट मैटर आपके पास कितनी पावर है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा बिजनेस, थोड़ा सा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा हसल करने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है। लेट जाना एक पैटर्न बन जाएगा, ऑफिस में लेट जाना आपका एक पैटर्न बन जाएगा, जिस वजह से आप ऑफिस में हाईलाइट हो सकते हैं। घर में डिले होना, घर में प्रॉब्लम आना, उसकी वजह से उसका इंपैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम जॉब करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए एक अच्छा समय है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी
करेंगे, फन लगेगी जॉब। इस समय आपको जॉब नहीं लगेगा, फन लगने लगेगा। सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं मरकरी की पोजीशन देखता हूं, अगर आप मरकरी की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से निकल रहे हैं, मरकरी आपकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट है, तो इस समय आपको कोई ना कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कोई ना कोई बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे और यहां पे चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। सडनली आपके पास मेल आएगा, आपने ट्राई भी नहीं किया और सडनली आपके पास कोई मेल आ गया कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, यू वांट टू टेक इट। इस तरह के कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट भी इस हफ्ते मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। बशर्ते आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस होना चाहिए, तभी ये चीजें एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक सूर्य मरकरी के साथ बैठा है। बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी। ठीक है, हसल करना पड़ सकता है, आपको रेस्ट कम मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाएंगी, आपको स्पेस नहीं मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं यहां पर टाइम डिमांड करने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी कब राइज करेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी का मालिक भी 5th हाउस में बैठा है। आपको नेम फेम आइडेंटिटी तो मिल सकती है, लेकिन आपके पास अपने लिए मी टाइम नहीं होगा, सेलिब्रेट करने का समय नहीं होगा। ये काफी हद तक अच्छा भी है कि अभी ये समय नहीं है कि सेलिब्रेट करो, अभी तो समय है, काम को जितना बढ़ा सकते हो उतना अच्छा है। लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप रेडी रहिए। मेहनत करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन ओवरवर्क करना पड़ेगा। रात की नींद गायब हो जाएगी, लेकिन यही मेहनत आपको एक डायमंड बनाएगा। ठीक है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। अब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डे बाय डे आपके लिए पोजीशन स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। कोई टैक्स का प्रॉब्लम, कोई किस तरह का स्कैम, किस तरह की कंट्रोवर्सीज, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अगर आप प्रोफेशनल अपनी कुर्सी की वजह से आपने किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है जो आपका एम्प्लॉय है, हो सकता है वहां पर कुछ चीजें आपके लिए नेगेटिवली हाईलाइट हो जाए। हेल्थ के बारे में बात करूंगा। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो फादर लाइक फिगर के साथ डिस्प्यूट, फादर लाइक फिगर के हेड इंजरी होना, उनको कहीं ना कहीं, उनको अगर बीपी का इशू है तो उनके लिए ट्रिगर कर सकती है चीजें। आपको कोई बीपी का इशू है तो आपके लिए ट्रिगर कर सकती है। आपका कोई रिलेशनशिप या कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, कोई चीजें कट हो गई हैं, या कहीं से आपको उम्मीद थी, वहां से चीजें एकदम से वाइंड अप हो गई हैं, आपको वहां पे डिसहार्टनिंग हो सकता है, दिल टूट सकता है, मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, आप किसी इंसान को चेस कर रहे हैं इस समय, और वो चेस इतना अनहेल्दी, टॉक्सिक हो गया है, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यहां पर स्पेस बनाने की जरूरत है। 16 मई के बाद कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई नजर आ रही है। आपको ऋण रोग शत्रु को कैसे खत्म करना है, कैसे अपने अंदर के रावण को खत्म करना है, ऑब्सेशन को कैसे खत्म करना है, ये आने वाला हफ्ता आपको उसकी तरफ ले जाते हुए नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो स्टूडेंट्स वालों के लिए क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग जिम करना चाहते हैं, क्रिकेट एकेडमी में जाना चाहते हैं, बैडमिंटन एकेडमी में जाना चाहते हैं, इस तरह की वॉलंटियर करना चाहते हैं, स्विमिंग क्लासेस जाना चाहते हैं, शूटर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस शुक्रदेव जुपिटर के साथ, लगन के साथ 7th हाउस में बैठ गया है। ये 7th हाउस की पोजीशन ना आपकी इमेज को अच्छा भी कर रहा है, और आपकी इमेज अच्छे होने की वजह से आपको बहुत लोगों को डिरेल भी करा रहा है फोकस से। यानी कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप कहीं ना कहीं ओवर द मून चले जाएंगे, लोग आपको प्रपोजल देंगे, आप सबको हाँ करते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप डीरेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, समय काल आपको, एनर्जीज आपको टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में फेल नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जितना अपने आप को रिजिड रखेंगे, जितना आप अपने आप को पेशेंस के साथ डीरेल नहीं होने देंगे अपनी पोजीशन को, उतना अच्छा है। क्योंकि क्रिएटिविटी, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। मेंटल प्रेशर आएगा, लोग आपको मन करेगा यार मैं डिजर्व करता हूं अभी खेलना, अभी थोड़ा सा स्पेस लेना। लेकिन अगर आपके आसपास ही है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो प्लीज अभी होल्ड करके रखिए, समय आएगा, बहुत समय मिलेगा जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। जब आपके पास समय होगा तब आप सोचोगे मैं क्या और क्या एंजॉय कर सकता हूं। ठीक है, तो टेंशन मत ले, एंजॉय करने का समय भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा, दस्तूर भी होगा। अभी फिलहाल आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए। अगर आप किस तरह के एडिक्शन में हैं तो गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपको लीवर का प्रॉब्लम आपको हिट कर सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी क्या हो सकती है। नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें, जिम करें, प्लस अपनी फिजिकल बॉडी को चलाए ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अपनी फिजिकल बॉडी को चलाओगे, 5th हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। ठीक है, 5th हाउस हील होने लग जाएगा आपका। प्लस आपको फेक ईगो के चक्कर में आके गलतियां नहीं करनी है, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए आपको ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है।
ठीक है, घर में थोड़ा सा कोल्डनेस दिखाई दे रही है, अपनी मदर लाइक फिगर का सपोर्ट लेना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ अगर किसी तरह का टर्बुलेंस आता है, उनके साथ अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत लो फील करने वाले हैं। ठीक है, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनके साथ अच्छा कनेक्टिविटी बनाइए। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन को आगे एक नए मोड़ की तरफ के ले जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये शनि अमावस्या के बाद आपके जीवन को एक नई शेप मिलने वाली है। अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने के लिए प्रोएक्टिव मोड की तरफ आपको लेके जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को यहां से यहां लेके चला जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।